सास बहू की कहानी में आपको स्वागत है। कसम क्यों रह जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सास ऐसी क्यों होती है जो उन्होंने सवा हो अभी उनकी बहू भी सही क्या वे अपनी कसम निकालती है। कभी रीति रिवाज के नाम पर, कभी बंदिशें लगाकर। ऐसी ही कहानी है रमा की, जो उसने सहन किया है। उस समय उन्हें बुरा लगता था, हर काम उसे अपनी सास से पूछकर करना पड़ता था। पहले संयुक्त परिवार के कारण सास का हुक्म चलता था, पर अब रमा के बेटे की शादी होने वाली है। वह चाहती है कि बहू सीधी सादी मिले, उनकी सोच के अनुरूप मिले। क्या सबसे कहती है कि हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए, नहीं तो वह हवा में उड़ेगी। जब भी किसी से चर्चा करते हुए बात करती हुई ही कहती कि हमें तो लड़की संस्कारी और होनी चाहिए, जो घर का सारा काम जानती हो, हमें कोई सर्विस नहीं करानी है। एक बार वो लड़की देखने गई। उन्होंने देखा कि लड़की की बात करने का तरीका कैसा है। लड़की से नाम पूछा, फिर लड़की ने नाम बगैर बताया दिया। रमा जी और उनके बेटे को लड़की पसंद आ गई। लौता बेटा सोनू भी ज़्यादा पढ़ा लिखा न था और वह पिताजी के कपड़े की दुकान संभालता था, इसलिए सोनू को हाई फाई वाली लड़की नहीं चाहिए थी। रमा जी ने शादी की डेट फिक्स कर दी। जब भी सोनू नीति से बात करता था तो वह टोक देती, अभी से होने वाली बहू को सिर पर मत चढ़ा। इस तरह सोनू उस समय चुप रह जाता। आजकल शादी के पहले लड़की लड़की फ़ोन पर बात करते ही हैं, पर यह बात उनकी माँ को रास नहीं आई। हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल में। जीवन ऑफिशियल हो रहे। उसने अपने बेटे को सोनू को समझाया, बेटा शादी के पहले इतनी बात मत किया कर, शादी के बाद तो हमेशा साथ ही रहना है। इस तरह कुछ समय बाद सोनू और नीति की शादी भी हो गई। अब क्या था कि रमा अपनी बहू नीति को हर तौर तरीके बताती। उनकी बातों से नीति को लगता कि उनके अनुसार ही उसे रहना पड़ेगा। नीति सब बात मानती। धीरे धीरे समय निकल रहा था। शुरू में सब ठीक ठीक चल रहा था। हमेशा से सिर पल्लू रखती, सास के रात में पैर दबाती। हेलो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा कहानी, आगे सुनने के लिए लाइन पर बना रहिए। और उसके पूछकर ही खाना बनाती। उसे लगता था कि मेरे पति इतने अच्छे हैं तो सब कुछ ठीक है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता है। सोनू ने नीति को बताया कि हमारी दादी उनसे इसी तरह व्यवहार करती थी, इसलिए उनका भी यह स्वभाव हो गया। तुम कभी इन्हें जवाब मत देना, जो कभी गलती लगे तो तुम मुझे कहना। नीति भी सोनू की बात मानती, कभी कोई जवाब ना देती, हमेशा जी की माँ से ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। रमा जी से पूछा, रमा जी ने बिना पूछे न कही जाती, न कोई मनमानी करती। हेलो दोस्तों, कैसा लगा मेरा कहानी, आगे सुनते रहिए, बना रहिए कहानी में। पर रमा जी हमेशा लगाम कसने की कोशिश करती, कभी दो मीठे बोल भी नहीं बोलती। और तो रमा जी के दो मिले मीठे बोल के लिए तरस गई थी। आखिरी माँ जी ऐसा कब तक करेगी, हमेशा सोचती। अब हद तो तब हो गई जब वह सोनू से सबके सामने बात भी न करने देती। एक दिन सोनू बहुत प्यार से खोए की जलेबी रविरी के साथ लाया और नीति को बुलाने लगा। तब उनकी माँ आई, कहने लगी, तुम लोगों को शर्म आया है कि नहीं, कहीं भी शुरू हो जाते हो। इतने दिन जब नीति कुछ नहीं बोल पा रही थी तो रमा जी ने कुछ नहीं की। तब तक कोई लगा था कि कोई
इसकी बात सुन रहा था। तभी रमा सोचती रही कि हमेशा बहू को इज्जत करनी चाहिए, पर रमा जी हमेशा लगाम। अब उसने रहा ना गया और अब बोलने लगी, मम्मी जी आप अति करते हो, आप तो इन्हें इतना सुना रही हो कि कुछ पूछो मत। उन्होंने मुझे आप लोगों के सामने ही बुलाया है, ये बता रहे हैं कि रबड़ी वाली खोए की जलेबी लाए हैं जो मुझे बहुत पसंद है। इतना क्यों सुना रही है? इतना सुनकर रमा जी कहाँ चुप रहने वाली थी। उन्होंने कहा कि हम भी भरे पूरे परिवार में रहे हैं, मजाल है कि तुम्हारे ससुर के सामने कभी बात की हो। फिर सोनू भी कहने लगा, माँ अब तो समय बदल गया है, पहले जैसा कुछ नहीं है। अब तो अभी भी आपकी पुरानी सोच है। नीति इस घर में पूरी तरह से ढल चुकी है। आप भी अपने बाप को बदलिए और प्यार के दो बोल से कोई सिर नहीं चढ़ता है। आपके मीठे बोल के लिए तरस गई है। अब तक मम्मी जी ने उससे ऐसे बातें करेगी। इतना सुनते ही रमा जी की तिलमिला उठी और अपने पति को कहने लगी, अजी सुनते हो, देखो तो हमारा सोनू अब हमारा नहीं रहा। देखो तो इस 4 दिन की आई बहू के रोहू का गुलाम बना लिया है, जो कभी ऊंची आवाज़ से बात नहीं करती। आज हमारे आगे हमसे जुबान लड़ाने लगा। अब उसके पति को समझाने लगी, देखो रमा, बच्चों के आपसी प्यार को समझो। जो मैं नहीं कर पाया वो हमारा बेटा कर पा रहा है। जो तुमसे सदा हो जरूरी नहीं है कि हमारी बहू भी सहन करेगी। सास की घड़ी खोती सुनती रह। हमारे मीठे बोलने से ही घर की खुशियाँ है। जैसे रस्सी को ज़्यादा जोर खींचने पर टूट जाती है, वैसे ही हमारे रिश्ते न टूट जाए। इतना सुनते ही रमा को लगा कि बेटा बहू का होकर न रह जाए, तो वो शांत हो गई। उसके पति को समझाया कि हमारी बहू बहुत अच्छी है, जो तुम्हारी हर बात मानती आई है। अब तुम अपनी सास की तरह रब दिखाओगी तो कहीं हमारा बेटा ही हमसे दूर न हो जाए, इसलिए संभल जाओ, तुम भी ऐसी सास बन जाओ। इस तरह रमा को समझ आया कि हमें अपनी सास की तरह नहीं बनना है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि समय बदल गया है। रमा ने अपने बहू बेटे से माफ़ी मांगी और कहने लगी, हमें भी तुम लोगों पर रोक टोक नहीं लगानी चाहिए। तुम लोग अपनी गृहस्थी है, जैसे चाहो रहो, पर एक मर्दाना से सब अच्छा लगता है। इस तरह नीति और सोनू माँ को गले लगाते हुए बोले, माँ आपको हिसाब से रहेंगे। और सोनू बोला, आप भी नीति से हमेशा प्यार से बात करेंगी। सखियों, पहले बेटे संयुक्त परिवार होने के कारण खुलकर नहीं बोल पाते थे, पर आज एकाकी परिवार के साथ खुलापन होने से पति पत्नी के लिए बोलता है कि इसीलिए हमें अपनी बहू के साथ बेटी जैसा व्यवहार ही करना चाहिए। आप लोग को कैसा लगा है मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद। आगे सुनते रहिए, बने रहिए चैनल पर। अगला एपिसोड